बीकानेर न्यूज में आपका स्वागत है। शहर भर की तमाम खबरों के साथ आज मैं संजय पुरोहित उपस्थित हूँ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। मेघवंशी समाज की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का हुआ भव्य सम्मान। बीकानेर न्यूज से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने रखा सरकार का पक्ष। नोटबंदी के समर्थन में कोर्ट गेट से निकली रैली। वकीलों ने किया एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार। बीकानेर के मुख्य मार्गों पर कब्जा है ठेलों का। और हिंदुस्तान स्काउट गाइड के स्थापना दिवस पर हुए अनेक आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के सांसद और सर्वश्रेष्ठ सांसद के खिताब से 2 बार नवाजे गए अर्जुन राम मेघवाल का बीकानेर में भव्य स्वागत किया गया। बीकानेर स्थित रेलवे स्टेडियम में बड़ी तादाद में जिले और जिले के बाहर से लोग बीकानेर पहुंचे। और तलब है कि मेघवंशी समाज सम्मान समारोह समिति की ओर से संविधान दिवस पर केंद्रीय कंपनी मामलात और वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस सम्मान समारोह में बाल योगी विजयानंद जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर अर्जुन राम मेघवाल को 21 किलो फूलों की माला पहनाई गई और रजत मुकुट पहनाकर उनका सम्मान किया गया। ओम प्रकाश जी छत्तीसगढ़ से पधारे हैं। ओम प्रकाश जी जो छत्तीसगढ़ से पधारे हैं, आमंत्रित करता हूं। अशोक जी अखिल नहीं है, बड़ी लो आगे लो अशोक जी। अरे इन्हें हो जाए आओ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारे अरे आगू हट दो रे भाई, आगू हट दो, आगू और आगू हट दो यार। अरे हट दो नहीं रे। धन्यवाद माताओं बहनों। जाओ कन्हैया लाल जी नहीं करो, मारो करा दो। इस अवसर पर बड़ी तादाद में आए लोगों को देखकर गदगद हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि आज का दिवस संविधान दिवस है और संविधान दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कृतित्व और व्यक्तित्व पर बात किए जाने का दिन है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को आज ये समझना चाहिए कि भारतीय संविधान भारत के लोकतंत्र के लिए कितनी महान देन है। उन्होंने कहा अगर 26 नवंबर नहीं होता तो 26 जनवरी भी नहीं होता, इसलिए 26 नवंबर महत्वपूर्ण है। और संविधान बनाने में बाबा साहब की भूमिका ही प्रमुख है, इसलिए संविधान दिवस के अवसर पर आज केवल अपन बाबा साहब को याद करेंगे, केवल बाबा साहब को याद करेंगे, बाबा साहब के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान उन्होंने कैसे बनाया, संविधान बनाने वाले सदस्यों में कौन कौन थे, कितने दिन लगे। 26 नवंबर वो तिथि है जब भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने ये निर्धारित किया था कि भारत के लिए ये संविधान होगा। और संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संसद को पहली बार संविधान का प्रारूप रखा तो इसे अनुमोदित किया गया। और 26 नवंबर वो तिथि थी जब भारत ने इसे भारत के संविधान के रूप में उद्घोषित किया और तब से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस पर बीकानेर पहुंचे अर्जुन राम मेघवाल ने सभा को संबोधित करने के बाद बीकानेर न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने इस मुद्दे पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे कि नोटबंदी के बाद आखिर क्या कुछ माहौल है और ये माहौल कितने दिन चलने वाला है।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 500 रुपये का नोट अब बड़ी संख्या में सर्कुलेशन में आ रहा है, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे 500 रुपये का नोट अच्छी मात्रा में सर्कुलेशन में आ जाएगा, 100 रुपये का सर्कुलेशन एज पर डिमांड पहले से ही मौजूद है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि 100 के जो नोट लिए एटीएम से या चेंज में, वो वापस बाजार में नहीं ले आए। उन्होंने देखा पता नहीं शॉर्टेज है, तो ये पैनिक क्रिएट नहीं करें। देश हित में मैं आपके माध्यम से भी बीकानेर की जनता को कहना चाहूँगा कि देश हित में जो आपके पास करेंसी है वो बाजार में लाएं, अपना दिनचर्या का काम करें। कोई शॉर्टेज नहीं है, करेंसी की किसी भी तरह की शॉर्टेज नहीं है। 500 रुपये का अब देखिए, अर्बन एरिया में तो प्रॉब्लम ख़त्म ही हो गई है, थोड़ी बहुत कोई है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो थी, तो हमने कोऑपरेटिव बैंक वाला भी निर्णय लिया, और आरआरबी, ग्रामीण बैंक, आपका पोस्ट ऑफिसेज, बीसी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, उनके माध्यम से ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी समस्या हल हो जाएगी। धीरे धीरे ग्रेविटी कम होती जा रही है, लगातार कम हो रही है। विपक्ष द्वारा बार बार पीएम नरेंद्र मोदी के संसद में पहुंचने और बयान देने से मुकर जाने को मुद्दा बना रहा है, और इसी विषय पर आइए जाने क्या कुछ कहा अर्जुन राम मेघवाल ने। हम तो चाहते हैं सदन चले, हम अगले वीक भी चलाना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। अब 28 को उनका आक्रोश दिवस है, देखते हैं। प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं है, वित्त मंत्री सदन में थे, और उनका प्रधानमंत्री सदन में आओ, तो फिर 16 तारीख की चर्चा दिन पर क्यों की? मुझे ये लगा कि तर्कों पे जब ज़्यादा आधार नहीं निकला, तो उनको लगा कि कुछ और तर्क ढूंढें। उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी राज्यसभा में पहुंचे, लोकसभा में भी पहुंचे। तो लोकसभा में तो उनकी डिमांड क्या है कि रूल 56 के तहत चर्चा हो, 193 और 184 में नहीं। तो ये स्पीकर तय करती है किस रूल के तहत चर्चा होती है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी पहुंच गए, फिर चर्चा शुरू हो गई, 1 घंटा चर्चा हुई। उसके बाद फिर 2 बजे सदन बैठा, तो फिर लगातार बैठे। ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है ही नहीं जी। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है कि जिस मंत्रालय की चर्चा होती है उसका मंत्री लगातार बैठे, यही विषय है। प्रधानमंत्री ने 4 प्रमुख लोगों को सुना, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सुना, सपा के नरेश अग्रवाल को सुना, टीएमसी के डेरेक ओबेरॉय को सुना, और बसपा के मायावती जी को सुना। 4 प्रमुख लोगों को सुना, विपक्ष को ही सुना। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि उन्हें बार बार यह कहा जा रहा है कि तैयारी नहीं की गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि लोगों को 72 घंटे का समय नहीं मिला कि वो तैयारी कर सके और अपने काले धन को सफेद धन में बदल सकें, इसी के तंज को लेकर विपक्षी दल जबरदस्त रूप से सरकार पर हमला किए हुए हैं। हमने यही प्रश्न रखा अर्जुन मेघवाल के समक्ष, तो आइए जाने उन्होंने क्या कहा। अब उसके बाद भी कल फिर एक नया तर्क लिया कि साहब सारे विपक्ष को उन्होंने कह दिया कि इनके पास काला धन है। बात का अर्थ दूसरे तरह से निकालते हैं। उन्होंने खाली इतना कहा था, मैं उस मीटिंग में था, उस सभा में, जो संविधान दिवस चूंकि आज है, लेकिन आज लोकसभा राज्यसभा नहीं है, इसलिए स्पीकर ने कल ये प्रोग्राम रखा था। तो उसमें ये 2 पुस्तकों का विमोचन किया, अप टू डेट कॉन्स्टिट्यूशन, अब तक अमेंडेड जितने अमेंडमेंट में उसको, और कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब किस किस विषयों पे विशेष चर्चा हुई, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा करके एक हेडिंग की 2 पुस्तकों को उन्होंने विमोचन किया। उसमें उन्होंने कहा कि संविधान में भी कर्तव्य, अधिकार सब लिखे हुए हैं। उसमें चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं बिना तैयारी के ये इतना बड़ा कार्यक्रम हाथ में ले लिया। आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार कि बहुत से लोगों का यह मानना है कि नोटबंदी के कारण भारत की पूरी अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो गई है और इसके कारण भारत मंदी के दौर से गुजर सकता है। लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नोटबंदी के जो भी सकारात्मक परिणाम होने जा रहे हैं उसकी ओर अपनी सरकार का पक्ष कुछ इस प्रकार से रेखांकित किया। देखिए, ये जो कैंसलेशन ऑफ 500 और 1000 का लीगल टेंडर का मामला था, ये किसी को बता के नहीं लगाया जा सकता। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप एटीएम की पहले कैलिब्रेट कर देते, तो एटीएम को हम कैलिब्रेट के लिए कहते तो लोगों को पता नहीं चलता।
ये बता के नहीं लगाया जाता है। ये इतना बड़ा कदम है और इसकी लड़ाई जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जनता खुद लड़ रही है, जनता कह रही है प्रधानमंत्री का बढ़िया कदम है। इसे काला धन, भ्रष्टाचार, फेक करेंसी, दवाइयों की तस्करी, शस्त्रों की तस्करी सब रुकेगी। नो, ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक लड़ रही है। ये कह रहे हैं ये होना ही चाहिए था। ये सरकारों ने पहले हिम्मत क्यों नहीं की? 86% करेंसी होगी 500 और 1000 की, और आप कह रहे हो इसका असर नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में तो पत्थरबाजी बंद हो गई ना, क्यों बंद हुई? तमाम विपक्षी दल नरेंद्र मोदी के इस कदम के विरोध में जन आक्रोश रैली निकालने के मूड में है और 28 तारीख को वो दिवस निर्धारित किया गया है। लेकिन दूसरी ओर मुख्य सत्तासीन दल भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी के सकारात्मक परिणामों को लेकर जन जागरूकता जगाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर बीकानेर के हृदयस्थल कोर्ट गेट से लेकर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नोटबंदी के सकारात्मक परिणाम के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अनवर अजमेरी, सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित अनेक युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। इंटर कॉलेज वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का समापन शनिवार को रामप्रिया कॉलेज में हुआ। आइए आपको दिखाते हैं समापन समारोह के कुछ संपादित दृश्य। बीकानेर की अनाज मंडी इन दिनों मूंगफली की बम्पर आवक से गुलजार नजर आ रही है। बीकानेर में ट्रकों के माध्यम से मूंगफली आती जा रही है और अब उसके रखने का स्थान भी कम होता जा रहा है। हालांकि नोटबंदी के कारण सौदे और बार्गेनिंग में कुछ कमी हो रही है, लेकिन फिर भी मूंगफली की आवक निरंतर जारी है। हालांकि सरकार ने अभी भी समर्थन मूल्यों की घोषणा नहीं की है, लेकिन किसान इस उम्मीद में बैठे हैं कि जल्द ही सरकार समर्थन मूल्य 4200 या 4300 रुपए क्विंटल से आरंभ करेगी। बीकानेर के मुख्य मार्गों पर चाहे लोगों के चलने का स्थान हो या नहीं हो, लेकिन बीकानेर के ट्रैफिक की ये मुस्तैदी देखने में नजर आती है कि हर मुख्य स्थान पर आपको ठेला नजर आएगा, कहीं सब्जी का तो कहीं फल का। ये कैसे खड़े होते हैं, इन्हें कौन अनुमति देता है, ये आज तक रहस्यमय ही बना रहता है। बहरहाल इनके कारण पूरा मार्ग, इसके आसपास के तमाम आवागमन को बाधा का सामना करना पड़ता है। लोग हैरान परेशान होते रहते हैं, लेकिन ये ठेले वाले मुख्य बाजारों में निरंकुश रूप से अपनी सौदेबाजी करते हैं। बीकानेर के अलग अलग इलाकों में जैसे नगर निगम अपना स्वच्छता अभियान भूल चुका है और कई स्थानों पर सड़ांध मारता हुआ कचरा और उन पर घूमते हुए आवारा पशु पूरे स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ाते से नजर आते हैं। कई स्थान तो ऐसे हैं जो कि पर्यटकों के भी आकर्षण का केंद्र है और वहां से गुजरते हुए पर्यटक बीकानेर की कैसी छवि लेकर जाते हैं, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। बहरहाल देखिए आप नजारा बीकानेर के स्वच्छता अभियान का। सरदार शहर के एक वकील महेंद्र पर एक व्यक्ति द्वारा उनके चैम्बर में तेजाब से हमला किए जाने के बाद बीकानेर के बार काउंसिल के वकीलों ने अपना विरोध किया। उन्होंने विरोध स्वरूप शनिवार को अपना काम बंद रखा। जिंदाबाद वकील एकता, जिंदाबाद वकील एकता, जिंदाबाद।
हमने इस संबंध में बार काउंसिल बीकानेर के महासचिव रघुवीर सिंह से की बातचीत। हमारे वकील साथी महेंद्र जी पर सरदार शहर में तेजाब से हमला किया। उनके घर में स्थित वो चैम्बर था, लॉ चैम्बर, वहाँ आके उस व्यक्ति ने हमला किया। उसके विरोध स्वरूप उसकी निंदा हमने बीकानेर बार एसोसिएशन करती है और उसके विरोध स्वरूप आज हमने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी है। आपने ज्ञापन भी दिया है? ज्ञापन आईजी साहब के नाम का हमने दिया है और वकीलों की पुख्ता व्यवस्था के लिए हमने उनसे आग्रह किया है ताकि आइंदा ऐसे हमले न हो, रोकथाम हो, उसका इंतजाम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन धन योजना के तहत करोड़ों लोगों ने अपने बैंकों में खाते खुलवाए, लेकिन भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कि असंगठित मजदूर वर्ग कहलाता है और इन लोगों के अब भी बैंकों में खाते नहीं है। और इसी के मद्देनजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर ने एक विशेष अभियान चलाकर इन असंगठित वर्ग के श्रमिकों के खाते खुलाने का पुण्य कार्य किया। एसबीबीजे के उप महाप्रबंधक राकेश कौशल ने बीकानेर न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि इसे अभियान के रूप में लिया गया और बड़ी तादाद में बीकानेर और बीकानेर के आसपास की तहसीलों में खाता खुलाने का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि न केवल वर्किंग डेज में बल्कि रविवार को भी विशेष रूप से पूरा बैंक खुला रहेगा और इन लोगों के खाते खुलाने का कार्य किया जाएगा। निस्वार्थ रूप से किसी की सेवा किए जाने की भावना बच्चों में आरंभिक दिनों से ही आरंभ कर दी जाए तो वो जीवन भर सेवा का अर्थ समझता है। यही सिद्धांत रखा बैडन पावेल ने, जिन्होंने पूरे विश्व में स्काउट को एक नया इतिहास बनाकर प्रस्तुत किया। इसके बाद पूरे विश्व भर में स्काउट को मानने वाले और पाठ्यक्रम में इसको हिस्सा बनाकर इसकी पालना करने वाले लोग बढ़ते चले गए। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड की ओर से भी 18वें स्थापना दिवस पर अनेक जन कल्याण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अपने 18वें स्थापना दिवस पर हिंदुस्तान स्काउट गाइड की ओर से कर्मचारी मैदान में पौधारोपण किया गया। और इसके बाद स्वच्छता अभियान के माध्यम से बच्चों ने स्काउट की ड्रेस में सफाई की और लोगों को संदेश दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये संदेश भी स्काउट्स, छोटे छोटे स्काउट्स ने अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाया। साइन करना है कभी। बीकानेर साहित्य संस्कृति कला संगम की ओर से वरिष्ठ साहित्यकार नरपत सिंह सांकला के 80वें जन्म दिवस पर एक अमृत महोत्सव का आयोजन स्थानीय नरेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। रविवार की शाम 4:15 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए कासिम बीकानेर ने बीकानेर न्यूज को बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मीनारायण रंगा तशरीफ फरमा होंगे। वहीं अनेक साहित्यकार, युवा और वरिष्ठ इस मौके पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं देंगे। आइए आखिर में डालें एक नजर खास खबरों पर। की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का हुआ भव्य सम्मान। बीकानेर न्यूज से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने रखा सरकार का पक्ष। नोटबंदी के समर्थन में कोर्ट गेट से निकली रैली। वकीलों ने किया एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार। बीकानेर के मुख्य मार्गों पर कब्जा है ठेलों का। और हिंदुस्तान स्काउट गाइड के स्थापना दिवस पर हुए अनेक आयोजन। और अंत में आज का विचार। No.
बीकानेर न्यूज में आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक। अगले बुलेटिन में तमाम खबरों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। न्यूज रूम से संजय पुरोहित को विदा दें। नमस्कार। हर पल की खबर, हर घटना पर नजर, सच की कसौटी, ईमान का आईना, पल पल पर पैनी नजर। बीकानेर न्यूज, जो दिखाए हर वक्त जो है हकीकत।